दोस्तों लाख कोशिश करने के बावजूद भी या फिर कई सारी रेमेडीज अपनाने के बावजूद भी अगर आपके बालों का झड़ना बंद नहीं हो रहा है या हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर आपके बालों का वॉल्यूम बहुत ही कम होता जा रहा है, बॉल्ड पैचेस आपको अगर होते जा रहे हैं, तो आज मैं जो सिरम आपको बताने जा रही हूँ ये एक ऐसा सिरम है जो आपकी इन सभी परेशानियों को दूर कर देगा। ये सिरम ना दोस्तों आपके बालों को जड़ों से उगाने की ताकत रखता है, यानी कि जहाँ पर आपका स्कैल्प खाली खाली सा दिख रहा है वहाँ पर भी नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। इस सिरम के इस्तेमाल से आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी, साथ ही ये हेयर फॉल होने नहीं देगा और इसके पहले बार के इस्तेमाल से आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। इतना पावरफुल सिरम है ये दोस्तों। घर पर हम इसे बनाएंगे, ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं आएगा। और जहाँ तक हम बात करें रिजल्ट्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इससे आपके बालों में वॉल्यूम आएगा, आपके बालों में नेचुरल शाइन आएगा, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मैं बताने वाली हूँ, तो आपको भी प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है, तो बिल्कुल अच्छे आपको रिजल्ट इसके मिलेंगे और 100% रिजल्ट आने हैं। बस दोस्तों आपको रेमेडी पर विश्वास होना चाहिए और एक बार ध्यान रखिए कि स्ट्रेस से आप जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि दोस्तों ये जो स्ट्रेस है ना, ये मुख्य रीज़न होता है आपके हेयर फॉल का, आपके प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग का और आपके हेयर ग्रोथ रुक जाने का। इसके लिए चिंता से आप दूर रहे और हेयर फॉल की चिंता तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको मन में ये जरूर विश्वास होना चाहिए कि आपके बाल जो है वो अच्छे हो रहे हैं। कभी भी आपको रेमेडी को लेकर डाउट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, वही आपके साथ होता है। इसलिए पॉजिटिव सोच रखे, पॉजिटिव बोले और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है आपके बालों के गिरने का, क्योंकि जो सिरम है ना दोस्तों, ये 100% आपको रिजल्ट जो है वो देगा ही देगा। साथ में दोस्तों आपको जो है नेल रबिंग एक्सरसाइज भी करनी है। इस नेल रबिंग एक्सरसाइज का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हमारे नेल्स में हमारे स्कैल्प को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर यदि आप स्टिमुलेट करते हैं तो आपके हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ता है और यदि ब्लड फ्लो अच्छा होता है तो हेयर ग्रोथ अपने आप होती है और साथ ही बालों का गिरना भी रुक जाता है। दिन में 5 मिनट निकाल करके आप नेल रब कर लें और शाम को या रात में आप एक बार 5 मिनट के लिए नेल रब कर ले, इतना इनफ है। दोस्तों इस सिरम को बनाने के लिए आपको क्या लेना है, आपको लेना है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। ये ज़्यादातर हर किचन में अवेलेबल होता है। हम इसे उपमा बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, हम इसे कढ़ी दाल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये मेथी दाना जो है दोस्तों प्रोटीन का खजाना है जो हमारे बालों को स्ट्रक्चर देता है, साथ ही हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और तो और प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग होने से भी आपके बालों को ये रोकते हैं। मेथी के जो दाने हैं आपके बालों की एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। 1 गिलास पानी में आपको लेना है 1 चम्मच मेथी के बीज, साथ ही आपको इसी में ऐड करना है 1 चम्मच अलसी के बीज। दोस्तों अलसी के बीज भी कैरेटीन और प्रोटीन का खजाना है और ये आपके बालों को शाइन देने के साथ साथ आपके बालों को घना बनाने का काम करते हैं। दोनों ही चीजों को आपको ओवरनाइट इस पानी में सोक करके रखना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप इस पानी को बीजों के साथ पैन में डालेंगे। अब इसे आपको अच्छी तरीके से बॉईल करना है। आपको इसे अच्छी तरीके से उबाल दिलाना है, कम से कम 5-7 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पर, या फिर तब तक इसे उबालें जब तक कि पानी का कलर जो है पूरी तरीके से चेंज ना हो जाए। अब धीरे धीरे आप देखेंगे दोस्तों कि पानी का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि सारे पोषक तत्व मेथी बीज और अलसी के बीज के इस पानी में आ रहे हैं। 5-7 मिनट तक अच्छी तरीके से उबाल आने तक इसे आप बॉईल करें। 5 मिनट बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। अब आप इसे छान लीजिए। जब आप इसे छानेंगे तब आपको सिरम लाइक कंसिस्टेंसी का वाटर आपको मिल जाएगा। अब आपको इसे मिलाना है 2 विटामिन ई की कैप्सूल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाते हैं। विटामिन ई क्या करता है दोस्तों, विटामिन ई जो है आपके स्कैल्प को पोषण देने का काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये आपके सिरम के लिए नेचुरल प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। अब आप अच्छी तरीके से इसे मिला लें और किसी स्प्रे बॉटल में भर करके रख दें। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप किसी ड्रॉपर वाली बॉटल में भी इसे डाल सकते हैं और इस सिरम को रोजाना आपको आपके स्कैल्प पर लगाना है। साथ ही लेंथ पर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो आप केवल इसे अपने स्कैल्प पर लगाएं, क्योंकि मेन तो बालों की जड़ों से ही आपको पोषण मिलता है। तो स्कैल्प पर आपको इसको जरूर लगाना है। स्प्रे बॉटल में यदि आप इसे भर लेते हैं तो आपको लगाने में आसानी होती है। बस पूरे स्कैल्प पर आपको इस सिरम को लगा लेना है। अगर आपके पास कोई भी बॉटल नहीं है, स्प्रे बॉटल भी नहीं है, ड्रॉपर वाली बॉटल भी नहीं है, तो आप नॉर्मल कटोरी में आप इसे ले लें और
कॉटन बॉल की मदद से भी आप अपने स्कैल्प पर इसे लगा सकते हैं। ये आपके बालों को ज्यादा ऑयली नहीं बनाएगा, बस हल्का हल्का ऑयली बनाएगा। इतना बनाएगा कि आपके बाल जो है फ्रीजी नहीं दिखेंगे। साथ ही आपके बालों को सॉफ्ट भी बनाने का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि आपको इसे लगाकर वॉश करना है, आप इसे 2 दिन लगाइए, तीसरे दिन वॉश कर लीजिए। और जब हेयर वॉश आप करेंगे तो हेयर वॉश करने के बाद जो जितने आपके पहले बाल गिरते थे उतने बाल आपके डेफिनेटली नहीं गिरेंगे। मतलब कि यदि पहले आपके 100 बाल गिरते होंगे तो 10 ही बाल गिरेंगे और फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको असर महसूस होगा दोस्तों। और यकीन माने दोस्तों, रोजाना अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके बालों का झड़ना ही बिल्कुल बंद हो जाने वाला है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है दोस्तों, इसे आप जरूर अपनाएं। आप भी फॉलो कीजिए दोस्तों, रिजल्ट्स इसके आने ही आने हैं। अब बात करते हैं कि कब तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। सीरम की जो शेल्फ लाइफ है दोस्तों वो है 10 दिनों की। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रखें और लगाने से थोड़ी देर पहले आप इसे फ्रिज से बाहर निकाल करके रखें, क्योंकि ठंडा लगाने से आपको सर्दी ना पकड़ ले दोस्तों। तो लगाने से थोड़ी देर पहले आप इसे बाहर निकालें और फिर अप्लाई करें। साथ ही साथ अच्छी डाइट का भी लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बात करें हेयर हेल्थ की तो हमारे बालों को सबसे अंत में पोषण मिलता है, क्योंकि सबसे पहले जो है वाइटल ऑर्गन्स को पोषण मिलता है। उसके बाद जो बचा कुचा होता है वो हमारी हड्डियों को मिलता है। उसके बाद हमारे स्किन को, और लास्ट में जाके बारी आती है हमारे बालों की। तो इसीलिए दोस्तों भरपूर पोषण लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें लेना ज़रूरी है जो हमारे हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करें, जैसे कि आंवला, जैसे कि फ्लेक्स सीड्स, जैसे कि ब्राह्मी, जैसे कि भृंगराज। यदि आप इन सभी चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, इससे आपके बालों का लंबे समय तक काला रहना, आपके बालों का दुगनी तेजी से बढ़ना और साथ ही साथ दोस्तों बालों का घनापन, ये सभी चीजें हमेशा बरकरार रहेंगी। एक्सटर्नली हम अपने बालों को इस तरीके से पोषण दे रहे हैं, साथ ही साथ अपने डाइट के जरिए भी हम अपने बालों को पोषण देते हैं। लेकिन दोस्तों उसके साथ आपको आपके बालों के हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखना है। जैसे कि हफ्ते में 3 बार आप अपने बालों को शैम्पू जरूर करें। अपने पिलो कवर को ऑल्टरनेट डे कम से कम आप जरूर चेंज कीजिए, क्योंकि डर्टी पिलो में सोने से वही बैक्टीरिया आपके स्कैल्प में जाता है, जिसके कारण स्कैल्प पे इन्फेक्शंस होते हैं, जिसके कारण हेयर फॉल ज्यादा होता है, हेयर ग्रोथ नहीं होती है। तीसरी चीज ये है दोस्तों कि जब भी आपको ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप बड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें। बारीक वाली कंघी का बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि आपके बालों की जड़ें कमजोर हो चुकी है। तो जब तक आपकी जड़ों में जान ना आ जाए, यानी कि जब तक आपकी जड़ें स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, आप मोटी दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके बालों पे कम से कम स्ट्रेन पड़ेगा और आपके बाल कम से कम टूटेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हीटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी कि जो स्ट्रेटनिंग मशीन वगैरह होती है, जितने भी हीटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनका कम से कम आप इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारे बाल दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने जड़ों को कमज़ोर करते हैं। और डाइट भी आप प्रॉपर ले, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। तो तीनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक्सटर्नली भी हमें अपने बालों को पोषण देना है, इंटरनली भी देना है, साथ ही अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और इन चीज़ों का ध्यान यदि आप रख लेते हैं तो आपके बाल हमेशा हेल्दी रहेंगे। दोस्तों आप भी मेरी सिंपल सी रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, साथ ही वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।